रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुसर्रत जहां अंसारी फ्रॉम डोलिना पब्लिक स्कूल। ये हमारी क्लास 6 उर्दू की दरसी किताब है। इसमें आज हम पढ़ेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त व सादगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। उनके बाद ना कोई नबी नहीं आया और ना ही क़यामत तक कोई नबी आएगा, यानी ख़ातिमुन नबीयीन है, यानी उन पर नबूवत ख़त्म कर दी गई है। नबी करीम की इन सिफ़ात का ज़िक्र ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान में यूँ फरमाया है, तुम में से एक पैगंबर तुम्हारे पास आया, तुम्हारी तकलीफ़ इस पर शाक गुज़रती है, उसको तुम्हारी हिदायत की हर से वो ईमान वालों पर शफ़क़त रखने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला ने आपके मुतालिक जो कुछ भी फ़रमाया आप बिल्कुल वैसे ही थे। आपको अपनी उम्मत की बड़ी फ़िक्र थी। कभी आसमान पर आंधी या बादल देखते तो परेशान हो जाते और जब बारिश हो जाती तो खुश हो जाया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अज़ाब हो, मेरी उम्मत पर अज़ाब हो। मेराज पर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, वहाँ उनकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। उनके पूछने पर आपने बताया कि 50 नमाज़ों की फ़र्ज़ियत का है। उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत बहुत नाजुक है, उनका बोझ जाके हल्का करवाएं। आप रब्बुल इज़्ज़त के पास गए और इस तरह अपनी उम्मत के लिए 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव न सिर्फ मुसलमानों के साथ था, बल्कि आप काफिरों, मुनाफिकों, जो जानी दुश्मन थे उनसे भी शफ़क़त से पेश आया करते थे। नबूवत अता होने के बाद जो है ताइफ के सरदारों को इस्लाम की दावत दी। लोगों ने न सिर्फ ये कि आपकी बातों पर कोई तवज्जो ना दी, बल्कि आपको तकलीफ़ें भी पहुंचाना शुरू कर दी। इन पर पत्थर बरसाए कि आपका जिस्म लहूलान हो जाया करता था, कि हर तरह से वो उनको तकलीफ़ पहुंचाते थे मुसलमानों को, लेकिन कभी भी उन्होंने उनके लिए बद्दुआ नहीं दी, उनको बद्दुआ नहीं दी। जंग बदर में ऐसा हुआ कि 70 काफिर मारे गए और इतने ही तकरीबन गिरफ़्तार हुए। लेकिन जो मुसलमान ये चाहते थे कि जितने भी काफिर हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें तो इनका सर कलम कर दे, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बदला नहीं लिया, बल्कि इन कैदियों के साथ अच्छा बर्ताव किया। ख़ुद खजूरें खाते थे लेकिन उन्हें खाना खिलाते थे, और अगर कोई जो कैदी रस्सियों से बंधे होते तो वो तकलीफ़ से कहराते तो मुसलमानों से कहते कि इनकी रस्सियों को ढीला कर दो। जंग ओहद की बात ले लें। जंग ओहद में देखेंगे उन पर इतने मज़ालिम किए, उन पर जुल्म किए कि उनके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे के जो दांत थे वो शहीद कर दिए गए। लेकिन इसके बाद भी आपने उन्हें बद्दुआ नहीं दी, बल्कि कहा कि मैं लानत के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि उनकी दुआ फरमाई कि खुदा मेरी कौम को हिदायत दे कि वो मुझे नहीं जानते। अब्दुल्ला बिन अबी जो थे वो सारी उम्र मुनाफिक रहे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे। उनको हमारे नबी को पता था कि इनकी तमाम हरकत का इल्म था कि वो मुसलमानों के साथ साजिश करते हैं, वो काफिरों के सरगना हैं, गद्दारी करते हैं मुसलमानों के साथ। लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजे। आप औरतों, बच्चों, ग़ुलामों पर भी शफ़क़त फरमाते थे, लोगों के साथ मोहब्बत करते थे, जानवरों से मोहब्बत करते थे, परिंदों से मोहब्बत करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट देखा कि भूख प्यास की वजह से उसका पेट जो है पीठ से लगा हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन बेज़बान चौपायों के बारे में अल्लाह से डरो, यानी उनके भी खाने पीने का ख्याल रखना है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसकी एक्सरसाइज हम हिस्सा अव्वल हिस्सा 2 में करके भेज चुके हैं। इसको कंप्लीट करें और चेक करवाएं।